मुख्यमंत्री करने लगे शिक्षकों को याद, परंतु अब शिक्षक मिलेंगे चुनाव के बाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अब बिहार के शिक्षकों की शायद ज़रूरत पड़ गई है, जिसके कारण लगभग 1 महीने के बाद उन्होंने शिक्षकों को याद करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या वजह हो सकता है, आप सभी को मालूम ही होगा कि कौन सी आवश्यकता पड़ गई माननीय मुख्यमंत्री को इस चुनावी माह में शिक्षकों की। वहीं पर शिक्षकों की बातें कर ली जाए तो संभवतः शिक्षक चुनाव के बाद ही नजर आएंगे और चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे। आइए दोस्तों, किस रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को याद किया है और शिक्षक किस रूप में अब चुनाव बाद उनसे मिलेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अब शिक्षकों की याद सताने लगी है। कई महीना कह दिया जाए या फिर कई दिन कह दिया जाए, यहाँ पर शिक्षकों की याद मुख्यमंत्री को सताने लगी और शिक्षकों की आवश्यकता महसूस होने लगी। मौका था जब पटना के दानापुर विधानसभा स्थित चुनाव प्रचार का। इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे, जहां पर रामकृपाल यादव का मुकाबला आरजेडी के रीतलाल यादव के साथ हो रहा है। वहीं पर आखिर उस जगह पर माननीय मुख्यमंत्री को शिक्षकों की याद सताने लगी कि संभवतः शिक्षकों की एकजुटता अगर भारी पड़ जाए तो यहाँ का जंग जीता जा सकता है। उन्होंने किस रूप में याद किया, जरा गौर कीजिए दोस्तों। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारी सरकार ने काफ़ी संख्या में सबसे पहले नियोजित शिक्षकों की बहाली की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ढेर सारे विद्यालय खोले। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ज़रूरी समझा तब मैंने बीपीएससी के माध्यम से 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अलावे 28,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से सरकारी शिक्षक बन गए। तब मैंने सोचा कि जब इतने सारे शिक्षक बीपीएससी की श्रेणी में आना चाहते हैं तो क्यों नहीं इन्हें छूट प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि बीपीएससी में आने की ज़रूरत नहीं, मैंने यह नीति बनाई कि एक मामूली सी परीक्षा आयोजित कर दी जाए और इसमें नियोजित शिक्षक परीक्षा में बैठेंगे और सफलता उपरांत वो उसी कोटि के बराबर के शिक्षक बन जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पहले 3 लाख की संख्या में शिक्षक थे और 3 चरण के उपरांत मात्र 77,000 नियोजित शिक्षकों की संख्या रह गई है और शेष 77,000 शिक्षक भी आगे 2 चरणों में राजकर्मी बन जाएंगे। यानी उनका कहना था, इशारा ये था कि मैंने नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी प्रदान की। मैंने उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए एक छोटी सी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कहा और सफलता उपरांत उन सभी को राजकर्मी का दर्जा भी दिला दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि आखिर कौन से तगमा ले लिए माननीय मुख्यमंत्री आज की तारीख में 10 महीने के बाद, जब नियोजित शिक्षक से राजकर्मी दर्जा प्राप्त किए शिक्षक नजर आने लगे। इसके पीछे का रहस्य देखेंगे, आखिर माननीय मुख्यमंत्री इतने दिनों बाद शिक्षकों को क्यों याद कर रहे हैं। उन्होंने एक ही सुर में दोनों कोटि के शिक्षकों, राजकर्मी वाले नियोजित शिक्षकों को छोड़कर विशिष्ट और विद्यालय अध्यापकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो नियोजित शिक्षकों के बारे में भी बड़ी वफादारी निभाने की बातें कही। आप देखेंगे तो शिक्षकों की समस्याएं अभी नहीं, 1 महीने पहले जब उन्होंने बीपीएससी वाले शिक्षकों की मांग को ठुकरा डाली थी। बीपीएससी से बहाल शिक्षक, उनका कहना था कि 7th पे कमीशन हम पर लागू होना चाहिए। आखिर उनकी मांगों पर विचार नहीं की गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो विशिष्ट शिक्षकों की लगातार मांग थी कि मुझे सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पहल की, लेकिन एक कमेटी बनाकर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद देखेंगे नियोजित शिक्षकों ने आखिर प्रोन्नति देने की मांग रखी थी, परंतु उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन
इस सरकार में शिक्षा विभाग ने एक उदारवादी नीति अपनाने की कोशिश की। उन्होंने एक पत्र निकालकर वेतन संरक्षण देने की बातें तो कह डाली, लेकिन वेतन संरक्षण के बारे में अगर देख दिया जाए तो आज की तारीख में वो भी प्रभावी हुआ, लेकिन सारे जिलों में प्रभावी नहीं हुआ। जिन जिलों में भी प्रभावी हुआ वो आधा अधूरा ही वेतन संरक्षण प्रभावी हुआ। तो आखिर कैसे बिहार के शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री के काम आएंगे, ये तो बिहार के शिक्षक ही समझ पाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों, कई जिलों ने वेतन संरक्षण के मसले पर ऐसी नीति निभाई कि वेतन संरक्षण का कार्य भी पूरा हो गया और शिक्षकों को इसका लाभ भी नहीं मिला। कई जिलों ने तो बिना वेतन संरक्षण के ही लगभग 4 से 5 जिले ऐसे हैं जिन्होंने विशिष्ट शिक्षकों को राज्य मुख्यालय के स्तर से जारी किए गए पत्र के आलोक में भी वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया। पुराना वेतन ही उनका भुगतान कर दिया गया। तीसरी बात कि अगर जिन जिलों ने वेतन संरक्षण के राहों पर चलने का काम किया, उन्होंने आधे अधूरे वेतन संरक्षण का लाभ दिया। ना तो शिक्षकों का डीए को अपडेट किया गया, ना ही एचआरए को अपडेट किया गया। तो आखिर यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को ना तो सेवा निरंतरता का लाभ मिला और ना ही पूर्ण रूपेण वेतन संरक्षण का लाभ मिला। तो आखिर मिला तो मिला क्या? पूर्ण रूपेण कह दिया जाए दोस्तों तो ना तो नियोजित शिक्षकों को कुछ मिला इस चुनावी वर्ष में, ना ही विशिष्ट शिक्षकों को कुछ मिला, ना ही विद्यालय अध्यापकों को कुछ मिला। तो जरा सोचिए कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार याद कर रहे हैं इस चुनाव भरे सप्ताह, चुनाव भरे माह में शिक्षकों को। तो आखिर बिहार के शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो किस रूप में मिलेंगे, यह तो शिक्षकों के ऊपर ही अब विचारणीय हो गया है। क्योंकि दोस्तों जहां पर आप देखेंगे तो हर हाल में तमाम कोटि के शिक्षक इस वर्ष चुनावी वर्ष में काफ़ी निराश दिखने लगे हैं। उनकी एक भी मांगों पर विचार नहीं की गई। यहाँ पर बातें कर ली जाए शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को भी आखिर अंत तक छलने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री तो इस बहाली को लेकर, टीआरई 4 को लेकर अपनी चुप्पी साधे रखे, लेकिन हर सप्ताह माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने सुर को बदलते रहे। ये हर सप्ताह बीत जाने के बाद बस कहा करते थे एक सप्ताह में वैकेंसी आने वाली है। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी खासम खास ही नाराज है। इसको लेकर तो शिक्षक भर्ती के छात्रों के नेता दिलीप कुमार ने भी अब निर्दलीय रूप में अपना चुनावी दांव खेल दिया है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जहां शिक्षकों को याद कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बिहार के शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री के काम आ जाएंगे? क्या लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री इस वर्ष 2025 में शिक्षकों के लिए पिटारे के छोटे से टुकड़े भी नहीं खोले? क्या लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से शिक्षकों की समस्याओं का भी निदान नहीं हुआ? तो क्या बिहार के शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री के काम आ जाएंगे? मामला काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। देखना उचित हो गया है कि बिहार के शिक्षक इन दिनों माननीय मुख्यमंत्री के इस याद को अपने आप की भूमिका के रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं या फिर चुनाव बाद मिलने को ही नसीहत देते हैं। दोस्तों आपका क्या राय कहता है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।